फिल्म के शुरू में हम डॉक्टर एलेक्स को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और मशीन पढ़ाता है। डॉक्टर एलेक्स एक जीनियस इन्वर्टर था। डॉक्टर एलेक्स का दोस्त कहता है कि तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करो, लेकिन डॉक्टर एलेक्स अपनी इजाद करदा चीजों पर काम करना चाहता था। एलेक्स की फ्योंसी भी होती है जिसे आज वो मिलने जाने वाला था। रास्ते में इसे एक बंद खराब गाड़ी मिलती है। गाड़ी का ड्राइवर इसे ठीक तो कर लेता है लेकिन ब्रेक लॉक करना भूल जाता है। गाड़ी जब चलती है तो एलेक्स जल्दी से इसकी ब्रेक लॉक कर देता है। एलेक्स अब अपनी फ्योंसी से मिलकर अच्छा वक्त गुजार रहा होता है कि तभी एक चोर गन दिखाकर लूटने की कोशिश करता है। एलेक्स इसे दूर करने की कोशिश करता है लेकिन चोर गोली चलाकर एलेक्स की फ्योंसी को मार डालता है जिससे एलेक्स टूट जाता है। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपनी फ्योंसी की जिंदगी को चेंज कर देगा। आखिरकार 4 साल बाद वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर एलेक्स टाइम मशीन के अंदर बैठकर 1899 के लिए सफर करता है। वहाँ पर वो वही सीन देखता है जहाँ पर वो 4 साल पहले मिले थे। इससे पहले कि डाकू आता वो अपनी फ्योंसी को लेकर दूर चला जाता है, लेकिन डॉक्टर एलेक्स टाइम स्पेस की एक स्टेटमेंट भूल जाता है कि टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता। अब जब एलेक्स अपनी फ्योंसी को रोड पर छोड़कर फूलों की दुकान पर जाता है तो पीछे से गाड़ी आकर उसे कुचल देती है और वो फिर से मर जाती है, लेकिन एलेक्स हिम्मत नहीं हारता। अब की बार वो फ्यूचर में जाता है जहाँ 2030 की जिंदगी दिखाई जाती है। एलेक्स अब मजीद टाइम ट्रैवल के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है जहां एलेक्स की मुलाकात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है। एलेक्स इससे टाइम पास चेंज करने के बारे में पूछता है। वो कहता है हमने अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई, जिससे एलेक्स डिसअपॉइंट होता है। अब वो मशीन में बैठकर मजीद 7 साल आगे का सफर करता है जहाँ एलेक्स को जमीन डिस्ट्रॉय मिलती है। यहाँ एलेक्स को 2 सिपाही रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं मगर एलेक्स इनसे बचकर भागता हुआ टाइम मशीन के पास आ जाता है और जल्दबाजी में गलत सेटिंग कर देता है जिससे मशीन को झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स होश में आता है तो वो खुद को लाखों साल आगे पाता है जहाँ जमीन को वो वापस अपनी असली हालत में आते हुए देखता है, लेकिन अब की बार एलेक्स मशीन को ऑफ करके बाहर आता है। क्योंकि एलेक्स झटका लगने की वजह से जख्मी था इसलिए वो बाहर निकलकर दोबारा से बेहोश हो जाता है। एलेक्स को जब होश आता है तो वो खुद को एक कबीले में देखता है जहाँ के लोग इसकी जुबान नहीं समझ सकते थे। वो एलेक्स को खतरा समझकर मारने का सोचते हैं। तभी एक टीचर मारा जो इसकी जुबान को समझ सकती थी इसकी जिंदगी बचाती है। एलेक्स जब मारा से बातें करता है तो इसे यहाँ के इलाके के बारे में मजीद मालूमात मिलती है कि ये लोग जमीन पर घर बनाकर रहने की बजाय पहाड़ों और पत्थरों में घर बनाकर रहते हैं। एलेक्स की दोस्ती मारा के छोटे भाई से हो जाती है। अब जब ये रात को सोते हैं तो एलेक्स और मारा के भाई को एक जैसा अजीब सा ख्वाब आता है कि जंगल में अजीब सा क्रिएचर इनको बुला रहा है। मारा एलेक्स को बताती है कि अजीब सा ख्वाब यहाँ पर रहने वाले हर शख्स को हर रात आता है। अगली सुबह मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम इस टाइम में क्यों आए हो। एलेक्स कहता है मैंने अपनी फैंसी को खो दिया है इसलिए मैंने टाइम मशीन बनाई ताकि मैं पास्ट में जाकर ठीक कर सकूं और इसके लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। इसके बाद मारा एलेक्सी को टाइम मशीन वाली जगह पर लेकर आती है और एलेक्सी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम अपने टाइम में मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाओ, मगर अचानक से वहाँ पर ड्रम बजने की आवाज आती है। एलेक्सी मारा से पूछता है कि ये क्या है तो वो कहती है कि ये खतरे का साइन है और अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ से भागती है। एलेक्सी भी इसके पीछे आता है। तभी हम खतरनाक क्रिएचर को देखते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं और कबीले के लोगों को खाकर जिंदगी गुजारते थे। इनमें से एक क्रिएचर मारा को जमीन के अंदर ले जाता है। एलेक्सी मारा को बचाने के लिए कबीले के लोगों की मदद मांगता है लेकिन वो इनकार कर देते हैं। मारा का भाई एलेक्सी से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो एलेक्सी को लेकर एक लाइब्रेरी में आता है जो न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी थी जिसके गार्डियन से एलेक्सी पहले भी मिल चुका था। एलेक्सी अब इससे कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंसान के 2 अलग अलग एवोल्यूशन हो। तभी लाइब्रेरियन एलेक्स को बताता है कि जब जमीन तबाह हो रही थी तो इस वक्त कुछ लोग जमीन के अंदर जाकर रहने लगे और कुछ लोग जमीन के ऊपर, और जो लोग जमीन के अंदर रह रहे हैं वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी भूख को खत्म करने के लिए वो कबीले के लोगों को उठाकर ले जाते हैं। एलेक्स अब रोजाना रात को ख्वाब में आने वाले क्रिएचर दरवाजे के पास आता है और अकेला ही खतरनाक गाड़ में चला जाता है, मगर अचानक से एलेक्स हड्डियों से भरे हुए तालाब में गिर जाता है जहाँ से इसे एक क्रिएचर बाहर निकालता है। एलेक्स को अब मारा कैद नजर आती है जिसे शायद हिप्नोटाइज किया गया था। वहाँ एलेक्स की मुलाकात क्रिएचर के लीडर से होती है और ये वही क्रिएचर था जो सबकी नाइटमेरी में आता था और इस क्रिएचर के पास ऐसी पावर थी कि वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और इसके बाकी लोग शिकार करते थे। एलेक्स गुस्से में आकर कहता है कि तुम अपनी ही स्पेस को क्यों हट करते हो, जिससे क्रिएचर का लीडर गुस्से में आकर एलेक्स को गले से पकड़ के कहता है हम
इवल नहीं है। तभी क्रिएचर एलेक्स के माइंड को पढ़ लेता है और कहता है कि तुम पास्ट टाइम में जाकर अपनी फ्यूंसी को हासिल नहीं कर सकते। क्रिएचर एलेक्स को टाइम मशीन देकर वापस अपने टाइम में जाने का बोलता है। एलेक्स टाइम मशीन को पास्ट में सेट करने की बजाय फ्यूचर में सेट करके साथ क्रिएचर के लीडर को मशीन के अंदर की तरफ खींच लेता है, जिससे दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और एलेक्स क्रिएचर को धक्का देकर बाहर की तरफ करके इसे पकड़ लेता है और टाइम जल्दी से गुजरने की वजह से वो बुरा होकर स्केलेटन बनकर खत्म हो जाता है। अब वो मशीन रोककर ये सोचता है कि अगर वो पास्ट टाइम चेंज नहीं कर सकता लेकिन वो फ्यूचर को जरूर बदलेगा। अब वो इस टाइम में जाता है जहाँ पर क्रिएचर थे। वो जाकर सबसे पहले मारा को बचाता है और मशीन को एक्टिव करके अपने वाच से इसे जाम करके मारा को लेकर भाग जाता है। तभी मशीन में से खतरनाक श्वाइन निकलती हैं, जिससे सभी क्रिएचर मर जाते हैं और एलेक्स फ्यूचर चेंज करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब वो मारा को पसंद करने लगा था। इसलिए वो अपनी टाइम मशीन को कुर्बान कर देता है और मारा के साथ अपनी नई जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है।